देश दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप सबकी सैर आप करते हैं, लेकिन अपने ही देश के अपने गांवों में आप नहीं जाते, खेत खलिहानों में आप नहीं जाते। और इसी वजह से आपके बच्चे भी इनके बारे में नहीं जान पाते कि अगर उनको ये पता है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो कहाँ से आता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे जितने बच्चे मिलते हैं, मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो जिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जिस भी अनाज को वो ले रहे हैं, वो खा रहे हैं, उनको नहीं पता होता कि उनके पौधे कैसे होते हैं, वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या ट्रीज़ हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमें अपने बच्चों को इस तरह के टूर पर ज़रूर ले जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए, समझाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अभी कोविड काल चल रहा है, ऐसे में आप देश दुनिया की सैर नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना पॉसिबल हो अगर आप अपने आसपास ही बच्चों को ले जा सकें, अपने आसपास के पार्क ही ले जा सकें, या फिर अगर आप अपने गाँवों में फ़िलहाल गए हुए हैं तो गाँवों में खेत खलिहानों में उन्हें ले जा करके इन पौधों के बारे में बता सकें, तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज उन्हें किताबों से मिलती है उसके साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सकता है। तो चलिए, आज की सैर में मैं आपको लेकर के आई हूँ उन्हीं खेत खलिहानों में कुछ जानकारियाँ ज़रूर देना चाहूँगी। फ़िलहाल ये केले की एक बागवानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के केले हैं। अगर आप खेतों में बच्चों को लेकर के जाते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको इन जगहों पर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि चाहे लाख आप किताबों में या गूगल के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए उनको पढ़ाने की कोशिश करें या उनके स्कूल टीचर्स उनको पढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन जब तक वो इन जगहों पर नहीं आते हैं, इन्हें खुद एहसास नहीं करते हैं, तब तक इनके बारे में पूरी जानकारी लेना संभव नहीं है। जैसे केले की ही बात कर लें, केला मूसा पैराडाइजियाका, जो कि इसका बोटैनिकल नेम है, अर्थ पर सबसे बड़ा जो फ्लावरिंग हर्ब होता है, हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट है। लेकिन कैसे ये सबसे बड़ा है? आप कहेंगे केले का पेड़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है केले का पेड़ कहते हैं, लेकिन केले का पेड़ नहीं होता, ये कोई ट्री नहीं होता, बल्कि ये लार्जेस्ट हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट है। ये जिसको आप तना समझते हैं, ये देखिए, ये जो ट्रंक है जिसको आप स्टेम समझते हैं, ये वास्तव में स्टेम नहीं है, स्यूडो स्टेम है। स्यूडो मतलब फाल्स, यानी कि एक फाल्स स्टेम है। और ये फाल्स स्टेम इस तरह से है क्योंकि इसके अंदर की जो बनावट है वो ट्री की तरह नहीं है, ये बिल्कुल हल्का है। सिर्फ इसमें जो बनावट है वो देखने में एक ट्री की तरह हो सकता है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो हो सकता है, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई लगभग 2.5 से 3 मीटर तक, इसके जो पत्ते हैं उनकी भी लंबाई अच्छी खासी होती है। ये देखिए, पत्ते की भी लंबाई आप देख सकते हैं। तो इनको देख करके शायद बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए, ये अंदेशा हो जाए कि ये एक ट्री है, लेकिन ये एक हर्ब है। तो इस तरह से इन सब के बारे में आप आकर के यहाँ पर प्रैक्टिकली अपने बच्चों को बता सकते हैं, इनके बारे में बाकी जानकारियाँ दे सकते हैं। और मैंने सिर्फ एक केले का उदाहरण दिया है, इस तरह से जितनी भी दूसरी फसलें हैं उनके बारे में आप यहाँ आकर के ही नॉलेज ले सकते हैं खुद भी, और आपके बच्चों को अच्छा भी लगेगा कि आप उन्हें खेत में एक तो घुमाने ले गए, ग्रीनरी, वातावरण कितना अच्छा होता है गाँवों का, जो पोल्यूशन है वो नहीं होता, और साथ ही अगर यहाँ पर ला करके आप उनको ये स्टडी कराएंगे तो उनके माइंड में ये हमेशा के लिए होगा। तो चलिए, कुछ और आपको सैर कराते हैं खेत खलिहानों की, गाँवों की, और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ आने से आपको वास्तव में फ़ायदा होता है। ये देखिए, इन क्यारियों में ये पालक लगाया गया है, और पालक के साथ साथ और भी कुछ तरह के प्लांट्स हैं जिनकी रोपाई यहाँ की गई है। जैसे ये देखिए, ये एक तोरी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो तोरी के पौधे कैसे होते हैं, क्या आपके बच्चों को पता है कि इनके पत्ते कैसे होते हैं, इनकी लताएँ कैसी होती हैं, ये पेड़ पे होते हैं या ज़मीन पर होते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये चुकंदर भी यहाँ पर अभी अभी यहाँ से निकाले गए हैं, यानी कि इनकी भी यहाँ खेती हुई थी, लेकिन फ़िलहाल इनको निकाला गया है। अब ये जाएंगे खाने के लिए या बेचने के लिए, जो भी इनका इस्तेमाल हो। तो ये चुकंदर
किस तरह से क्यारियाँ बना करके और इनकी खेती होती है, ये सब यहाँ आके ही खेतों में आपको पता लग सकता है। इनके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं या फिर अपने बच्चों को जानकारियाँ दे सकते हैं। तो जाहिर है प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो इन सब जगहों की सैर तो करनी ही होगी। और ये चुकंदर अब खाने के लिए तैयार है। मैं भी इनमें से कुछ चुकंदर ले जा रही हूँ जिनको कि अभी सलाद में इस्तेमाल करूँगी। इधर कुछ अरुई के यहाँ पर पौधे आपको दिख रहे हैं। अरुई की खेती इधर हो रही है। लाल साग भी है, पालक भी है, सब कुछ है। ये देखिए लाल साग जो कि मार्केट से आप लेकर के आते होंगे। ये लौकी के, घिया के, ये सब तोरी के बहुत सारे पौधे लगाए हैं। एक्चुअली इनके बीज हमसे रोपवाए जाते थे गाँवों में और उसके बाद हम जाके दूर से चेक करते रहते थे। हमें कहा जाता था इन्हें छूना नहीं है और 2 से 4 दिन में, कोई 1 हफ्ते में धीरे से वो बीज अंकुरित होकर के ज़मीन से फूट के निकलता था। और उसके बाद हमें पता चलता था कि कितनी मुश्किल से, कितने केयर से इनको बढ़ने देना होता था। उसके बाद उन पर फल लगते थे। वो घिया, तोरी या कद्दू जो भी होता था उसको हम लोग फिर खाते थे, कुछ अगल बगल बांटे भी जाते थे। तो इस तरह से हमें पता है कि पौधों को किस तरह से बड़ा होते हुए देखना कितना अच्छा होता है, कितना मज़ेदार होता है और किस तरह से इनके पौधे दिखते हैं, किस तरह से इनकी खेती होती है। और ये पेश है कंडे, गोबर के कंडे। यहाँ गाय भैंस दोनों ही हैं तो उनके कंडों का किस तरह से इस्तेमाल होता है, कंडे किस तरह से बनाए जाते हैं, हमने तो बचपन में बहुत देखे हैं। पता नहीं है आपने या आपके बच्चों ने इस बारे में कुछ देखा हो, जाना हो या नहीं, लेकिन किस तरह से इनको बनाया जाता है ये गूगल पर जानने से नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा, इन गाँवों की सैर करनी होगी, इनकी खूबसूरती और इनके तरीक़ों को जानना होगा, देखना होगा। गांव के सफ़र पर हूँ, गांव की सैर पर हूँ और अपने खेत पर मैं आई हुई हूँ। ये रहा खेत और इसमें गेहूं की फसल इस वक्त पककर पूरी तरह से तैयार है। दूर दूर तक देखिए, जहाँ तक आप देखेंगे आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको ये गेहूं की फसल दिखाई देगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो अपने गाँवों से कटे हुए हैं, गाँवों में आना उनको पसंद नहीं है, अपने बच्चों को नहीं लाते हैं और उनके बच्चों को ये नहीं पता होता है कि गेहूं की फसल कैसी होती है या फिर दूसरे जो बाकी फसल हैं वो कैसे होते हैं, किस सीज़न में होते हैं, 1 साल में तैयार होते हैं, 2 साल में तैयार होते हैं या मल्टी सीजनल होते हैं, उनको ज़्यादातर पता ही नहीं है। तो अगर आप गांव नहीं आएंगे, अपने खेत खलिहान नहीं आएंगे तो आपको ये सब कैसे पता चलेगा। जैसे देखिए कि इस वक्त ये आम का ये हमारा पेड़ है और इसमें अब मंजरी धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। तो ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को ये भी नहीं पता कि किस सीज़न में आम की ये मोजर, मंजरी जिसको हम कहते हैं, वो आती है। एक चीज़ और है जो कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। गांव के माहौल के बारे में आप बिल्कुल बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि रबी की फसल किस सीज़न में तैयार होती है या फिर खरीफ की फसल, जायद की फसल, इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे कि चना है, गेहूं है, जौ है, ये सब रबी की फसलें हैं। इसी तरह से जो धान है जिससे कि चावल की पैदावार होती है, या फिर इस तरह से और भी बहुत सारी फसलें हैं जो कि खरीफ में हैं, जायद में जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, ये सारे जायद की फसलें होती हैं। लेकिन जब आपको खुद नहीं पता होगा, आप खुद नहीं आएंगे, इन सब चीज़ों से आपको खुद जब ताल्लुक़ नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, तो आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गांव आइए, अपने खेत खलिहान से जुड़े रहिए, खुद भी और अपने बच्चों को भी लाइए, घुमाइए। इस सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके बच्चे ये ना पूछें कल को कि आलू ज़मीन के ऊपर पैदा होता है या नीचे, मूली का पेड़ कैसा होता है। उनको पता होना चाहिए कि हर्ब क्या है, श्रब क्या है, ट्री क्या है। और सिर्फ किताबों में पढ़ के ही नहीं, प्रैक्टिकली अगर वो इन सब जगहों पर आएंगे, अपने खेत खलिहान, अपने गाँव आएंगे, तो ही उनको पता चल सकता है। और ये नीलगाय का झुंड जो कि गांव में ही दिख सकता है, देखने में ये गाय और हिरण जैसी नज़र आती हैं, ये देखिए। और फसल काफ़ी ज़्यादा बर्बाद करती हैं जो नीलगाय होती हैं, और इस वजह से इनसे देखभाल के लिए काफ़ी यहाँ पर
मुस्तैदी ज़रूरी होती है। गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं वहाँ के तालाब, वहाँ के जलाशय। और अगर आप अपने गांव में इस तरह के तालाब, इस तरह के जलाशयों में स्नान करने जाते हों या बचपन की आपकी यादें हों, तो जाहिर सी बात है कि अब भी आप उन मोमेंट्स को याद करते होंगे और सोचते होंगे कि क्या वो दिन थे जबकि हम तालाबों में नहाने के लिए जाते थे और हमारे साथ साथ हमारी जो भैंसें हुआ करती थी हमारे गाँवों की, हमारे घरों की, वो भी उसमें स्नान करती थी। और इस वक्त जब मैं अपने गांव के सफ़र पर हूँ तो यहाँ पर इसी तरह का एक दूसरा जलाशय मुझे दिखा। हालांकि ये हमारे गांव का वो जलाशय नहीं है, उसी तरह का दिखा, तो मैंने यहाँ पर रुककर आपको भी दिखाने के लिए सोचा। ये देखिए मेरे पीछे, ये वो पॉन्ड है और इसमें देखिए कि कितनी ज़्यादा भैंसें यहाँ पर नहा रही हैं। दूसरे लोग भी हैं जो कि मछुआरे हैं या और भी गांव के लोग हैं जो कि उसमें काम कर रहे हैं, ये देखिए। लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ इसी तालाब में भैंस भी नहा रही है, इसी तालाब में हम भी नहा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ज़्यादातर गांवों में नदियाँ नहीं होती, आसपास कोई किनारा नहीं होता, तो इस तरह के जो पॉन्ड होते हैं उसी में नहाने के लिए खासकर लोग जाते हैं, जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही कौतूहल का ये स्थान होता है और बहुत ही मस्ती करते हैं, जिसमें कि भैंस भी नहा रही हो, हम भी नहा रहे हो। ये देखिए एक बार फिर से, और ये काफ़ी दूरी में है, इस तरफ भी है और ये सड़क के दूसरी तरफ भी है, बीच में सड़क है। और इस तरह की तस्वीरें हमारे मन में वास्तव में बहुत ही खुशी पैदा करती हैं। चाहे आप जितने शहर के वाटर पार्क में चले जाएं, और शहरों में जो वाटर पार्क होते हैं उनमें भले ही आपको ऑप्शंस बहुत मिलते हों और उसमें आप स्नान करते हो या उसमें तरह तरह के स्पोर्ट्स होते हों, एडवेंचर होते हों, लेकिन गांव का ये जो माहौल होता है, इसका जो एडवेंचर होता है, इसमें इन तालाबों में नहाने की जो खुशी होती है वो शहर के उन स्पोर्ट्स क्लब में या फिर जो वाटर पार्क में हम बच्चों को लेकर के जाते हैं, उन सब में ये खुशी, ये मस्ती देखने को नहीं मिलती है। जो गांवों की मस्ती है, जो इन तालाबों की मस्ती है, जो भैंस के साथ साथ नहाने की मस्ती है, जो ये मोमेंट है, ये किसी भी वाटर पार्क में शहर में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप भी गांव आते हैं तो अपने गांव के जो इस तरह के तालाब हैं उनमें अपने बच्चों को लेकर के ज़रूर जाएं, अपनी यादों को भी ताज़ा करें और साथ ही बच्चों को ये बताएं कि इस तरह के जलाशयों का क्या महत्व है, किस तरह से अब ये सूखते चले जा रहे हैं। और हम सबकी ये ड्यूटी है, आपकी भी हमारी भी, कि हम अपने गाँवों से जुड़े रहें और इन जलाशयों के पानी के सूखने की वजह का पता करें और उनके लिए काम करें, जिससे कि इन जलाशयों को बंद होते हम अपनी आंखों से ना देखें। और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से इन तालाबों में जाना, अपनी यादों को ताज़ा करना, वाकई ये बेहद सुखद पल होता है। आगे भी आपको दिखाऊंगी कुछ और तस्वीरें।